कल से आप लगातार हाँ। टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज देखे। आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आपके जो भक्त हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब देश में जो लोग आपको नहीं जानते वो भी अब आपको जान गए हैं। अचानक से आप पिछले 48-50 घंटे में बड़े मशहूर हो गए हैं। तो वो जो समिति है जो आपके पीछे पड़ी, उसका तो धन्यवाद देना चाहिए आपको। आंधी की भैया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। और देखो, ये आंधी के नाम हैं, बात में दम और शक्ति होनी चाहिए। अपने मीडिया को मैनेज करके कोई भी नाम फेमस करा सकता है, कर सकता है, पर अगर दम नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, बोल्ड आउट हो जाएंगे। आज पूरे नेशनल मीडिया एक्सपोज करने आई थी, आपका चैनल भी तो आया था। आपका चैनल ने चूंकि उल्टा दिखाया है, क्योंकि पता नहीं आपके चैनल को क्या हुआ है। जो हमने ललकार कर चुनौती दी थी उसको पता ही नहीं, उसके पास भी नहीं भेजा और आप लोग भी नहीं आए। तो आप लोगों ने तो ये दिखाया कि सफाई देते देते आंखें भरी हैं। अरे सफाई देते हमारी आंखें भरेंगी, हम बब्बर शेर हैं, उनको हमने रुला दिया है झंडा गाड़ करके। तो कल हम फिर कहेंगे कि कल आकर के खुली आंखों से लोगों को देखना चाहिए। आप बिजी रहते हैं तो आपको नहीं बुलाएंगे। पर मैं देख रहा था आप बड़े क्रोधित थे। मैंने आपके जो वीडियो देखे कल के और आज के, बड़े क्रोधित थे आप, और बड़ा गुस्सा आपको आ रहा था, और आप कह रहे थे कि मैं अपने आप मैं अपने आपे में नहीं हूं। एक्सपोज जब नेशनल चैनल ने किया, क्या हमने झंडा नहीं गाड़ा? हाँ, हम अपनी शक्तियों के उसमें थे, लेकिन आज हमने झंडा गाड़ दिया सनातन का। जो कहते थे चमत्कार नहीं होते, भारत के इतिहास में क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज? आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस। तो अच्छा, उसी से संबंधित आपसे सवाल पूछता हूं। आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में, जो मौलाना झाड़ फूंक कर रहा है, जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। उसमें और हम में, बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो, हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते, हम अपने से नहीं जोड़ते। आने वाली चढ़ोतरी को हम गरीब बेटियों के विवाह में लगाते, 3 साल से निःशुल्क भंडारा करवाते, और 2029 तक भक्तों के सहयोग से 400 बेड का विशाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनवाने जा रहे हैं। हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते, हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है। हम सिर्फ श्रद्धा के नाम पर बालाजी की महिमा गाते हैं। इतने अंतर है, इसकी एक बहुत बड़ी किताब बनेगी जी। लेकिन वो भी प्रेत ही निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, आप भी प्रेत निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, और लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी सेम लगता है। हम तो ईश्वर से जोड़ते हैं, हम कोई दावा नहीं करते, हम कैंसर नहीं मिटाते हैं, हम प्रेत नहीं हटाते हैं, हम भूत नहीं हटाते, इष्ट हटा देते हैं, बालाजी हटा देते हैं। आई एम नॉट मिरेकल मैन, हम बहुत साधारण और सरल आदमी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप दरबार लगाते होंगे, हजारों लोग आते हैं, उनमें से आप कुछ लोगों को चुनते हैं, वो लोग आपके पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। उन लोगों को आप कैसे चुनते हैं, पहली बात? फिर जब वो लोग आते हैं तो आप उनको कहते हो मुझे पहले से ही पता है कि आपकी समस्या क्या है, कागज पर आपने लिखी होती है। ये सब आप, इसकी तैयारी आप कैसे करते हो? सुबह सुबह आप उठ के हनुमान जी से पहले कह देते हैं कि भाई आज मुझे शक्ति चाहिए? कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, ये सब नहीं है। वो तो जाके गद्दी पर आवाहन करते हैं कि जिनकी पर्चा बनना हो आप मन में प्रेरणा दीजिए। तो वो मन में प्रेरणा देते थे कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए, नीरज को बुला लीजिए, धीरज को बुला लीजिए, विवेक को बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए। ऐसी मन में प्रेरणा लगती, वो वहाँ बैठा होगा, ऐसे कपड़े पहना होगा। अब जैसे आज एक अद्भुत हो गया, अब कोई कहे कि तो माइंड रीडिंग हो सकता है। आज हमने आप में से किसी एक पत्रकार को कहा कि जाओ तुम जिसको उठा कर लाओ, उसी का पर्चा हमने पहले से ही बिफोर टाइम बनाकर रख दिया। अब वहां पूरी विज्ञानता शून्य हो गई। वहां दिमाग खराब हो गया सबका जी। और हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से 2 पत्रकार, नेशनल चैनल लगे थे, हमने कहा था 2 पत्रकार हमारे सामने भेज दीजिएगा। 2 पत्रकारों की हम अर्जी लगा देंगे, 2 की हमने लगा भी दी, ऐसी लगाई, अरे झंडा गड़ गया सनातन का। आज की लिंक जरूर सबको भेज दीजिए, दिखाइएगा आज का दरबार। आप मुझे भेज दीजिएगा। अब मान लीजिए इतिहास में हुआ है। यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूं। मान लीजिए मैं आपके दरबार में आऊं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने आ गया। अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे, ये कैसे पता लगाते हैं?
आभास होता है। देखो, हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं, आभास होता है। हम प्रार्थना करते हैं, पेन कागज कलम लेते हैं, ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभु कृपा करो। तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है, वो तरंग हमें प्रेरणा दे देती, हम कलमबद्ध कर देते हो, कह देते अच्छा प्रभु लाज रखना अपनी भी और हमारी भी, और वो सत्य निकलता है। बस इतना लॉजिक है। ये लॉजिक परे है, इसी का नाम तो सिद्धि है। जो समझ में ना आए वही तो चमत्कार। अभी आप लगा सकते हैं ध्यान मेरे बारे में? आज से 30 साल पहले कोई कहे कि आप देश विदेश में बैठे सकते, देश विदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तुरंत बात कर पाएंगे। 30 साल पहले ये कोई कहता था तो कहते कितना झूठबाज आदमी है, मूर्ख आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो चमत्कार होगा। लेकिन आज सहज है।